आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 28 जुलाई के मौसम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई है, कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और विदर्भ के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। हालांकि गुजरात में बारिश में काफी ज्यादा कमी आई है, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश बढ़ेगी। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि गुजरात के दक्षिणी जिलों में बारिश नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो अगर वहां बारिश होती है तो नुकसान होगा। अच्छी बात यह है कि जो उत्तरी जिले हैं, जैसे कि बनासकांठा, सबरकांठा, महेसाना, इदार, पाटन, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इलाके सूखे पड़े थे। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर राहत मिल जाएगी। अब अगर वेदर सिस्टम पहले देख लेते हैं, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में बना हुआ है। एक उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर है, एक मध्य प्रदेश के ऊपर आ गया है। जो लो प्रेशर एरिया था वही कमजोर होकर के आ गया है, और लेकिन ये 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक बना हुआ है, यानी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके कारण से क्या है कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ एक बार फिर से दक्षिण में आ गई है। वो ऐसे आ गई है, आप देखेंगे तो थोड़ा सा काफी नीचे आ गई है, जैसे कि ये जो इलाका है यहाँ से जा रही है। तो इसी के कारण क्या होगा कि मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बढ़ जाएंगी। उत्तर भारत में एक तरह से सूखे जैसे हालात होने वाले हैं, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी 2 दिनों के बाद बारिश बढ़ जाएगी। इस पर बात करेंगे। मतलब ये वेदर सिस्टम इस तरह से बन गए हैं। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर आ जाएगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर और इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश होगी। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल पर बनेगा, जो धीरे धीरे निम्न दबाव में परिवर्तित हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लेकिन ये जो वेदर सिस्टम है, इसका जो रुख है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये 30-31 तारीख से, मतलब 31 तारीख से जब आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो नीचे है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, इस तरह से ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी एक तरह से। तो क्या होगा, ये जो उत्तर भारत है, यहाँ पर जो अभी बारिश 2 दिनों तक नहीं होने वाली है, वो सारी बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये काफी एक सकारात्मक एक तरह से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है। गुजरात और राजस्थान में जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर बारिश हो जाएगी। उसके बाद जो उत्तर भारत है उसको भी भरपूर बारिश मिलेगी, यानी कि एक सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। अब अगर 27 तारीख तक की बात करें, 1 जून से 27 जुलाई के बीच में जो मानसून का परफॉर्मेंस इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए कि जो उत्तर पूर्वी भारत है वहां पर ज्यादातर नॉर्मल और डेफिशिएंट में ही है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी नॉर्मल और डेफिशिएंट में है। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर आप देखिए कि नॉर्मल और एक्सेस है, और यहाँ पर अगर साउथ में देखिए नॉर्मल और काफी ज्यादा एक्सेस दिखाई दे रहा है। तो यानी कि साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश देखने को मिली है अभी तक। अगर टेम्परेचर देखें पिछले 24 घंटों के दौरान, तो तापमान फिर से थोड़े से बढ़े हैं। लुमडिंग में देखिए 42 है, गंगानगर में 41.6 है, बीकानेर में 40 है, प्रदौदी में 40 है, जैसलमेर में ऑलमोस्ट 39.7 है। यानी कि ये जो आपका जो राजस्थान है काफी ज्यादा गर्म हो गया। जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो फील लाइक टेम्परेचर यानी डिस्कम्फर्ट इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 50 डिग्री से ऊपर का तापमान फील हो रहा है दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों तक में। तो आप देखिए राजस्थान में क्या हाल हो रहा होगा। तो यही है पूरा, इस तरह से ये काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। और अगर बारिश देखें तो पचमढ़ी में जो आपका मध्य प्रदेश है वहां पर 112 मिलीमीटर अच्छी बारिश हुई है। महाबलेश्वर लगातार बारिश देख रहा है, 104 मिलीमीटर है। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है 103 है। भीलवाड़ा में काफी दिनों के बाद 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश देखने को मिली है। ब्रह्मपुरी में 85, कोटा में 67, जम्मू में 64, चंद्रपुर में 59, गोंडिया 58, यवतमाल 54, नरसिंहपुर 52, गंगटोक 46, सियोनी 46, माथेरान, बिलासपुर, नागपुर, गुना, धर्मशाला, सिलीगुड़ी, मेरठ, नाहन, रीवा, मांडला, सागर और वर्धा, ये सारे इलाके 25 पहले स्टेशन हैं सबसे ज्यादा बारिश जिन्होंने देखी है। ये मैंने सैटेलाइट पिक्चर लगाना भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो अब देखते हैं कि पंजाब में क्या है। पंजाब में आज कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी आज, कल और परसों, यानी 28, 29 और 30 तारीख को। 31 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो मैंने बताया था कि वो उत्तर की तरफ आ जाएगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बनेगा, जो काफी दिनों के बाद, क्योंकि जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और फिर लो प्रेशर एरिया बनता है वो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था, पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य भारत में बारिश दे रहा था। लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में शुरू हो जाएंगी। तो यानी पंजाब में आप कह सकते हैं कि 31 तारीख से या 30 तारीख की रात से बारिश रहेगी और 2-3 अगस्त तक जारी रहेगी। अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। हरियाणा में भी आज तो पैची रेन 1-2 स्थानों पर हो सकती है उत्तरी हरियाणा में, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश नहीं है। दिल्ली में भी
अगले 2-3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क और गर्म और उमस भरा रहेगा, गर्मी बढ़ जाएगी। पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे है, साउथ में है, तो वहां बारिश होगी। यहाँ पर हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, नमी तो रहेगी लेकिन हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, बादल नहीं बन पाएंगे और बारिश की संभावना कम है। लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी, यानी कि जब गर्मी बढ़ती है और उमस होती है तो थोड़े बहुत जो बादल बन जाते हैं, 2-4-5 मिनट की बारिश लेकर के चले जाएंगे, उस तरह का माहौल रह सकता है, लेकिन उसके बाद बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर हम देखें मॉडल के हिसाब से तो आप देखिए ये पंजाब के कुछ इलाकों में, हरियाणा के उत्तरी जिलों में यहाँ पर कुछ बारिश है आज, लेकिन कल से फिर बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे तो काफी ज्यादा कम होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप देखिए ये पंजाब के उत्तरी जिलों में, हरियाणा के उत्तरी जिलों में तो रहेगी, और लेकिन आप देखिए बाकी सारा जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ये राजस्थान, ज्यादातर इलाके सूखे हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। ये काफी बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक रहने वाली हैं। जम्मू डिवीजन में काफी अच्छी बारिश होगी, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होगी, लैंडस्लाइड और मड स्लाइड का खतरा है। अगर आप पहाड़ों पर जाने की विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिले करिए। मानसून के समय जो लैंडस्लाइड, मड स्लाइड काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जान माल का खतरा हो सकता है, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और अगर हम आगे चलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आज और कल और परसों 3 दिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है केवल, लेकिन फिर भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, ये जो है मुरादाबाद, यहाँ पर बिजनौर वगैरह में बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में खंड वर्षा, यानी कि एक आध जगह पर कहीं बारिश हो गई तो हो गई, इस तरह की यानी लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन जैसे ही एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ आएगी, 31 तारीख से लेकर के 2-3 तारीख तक अच्छी बारिश की संभावना, खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बहुत अच्छी बारिश वहां पर देखने को मिलेगी आपको। उस समय बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख पाएंगे। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा उस समय। अगर हम देखें तो ये बारिश की गतिविधियां देखिए आप, ये 30-31 तारीख से यहाँ पर तराई में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां लगातार, ये देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सब जगह पर ये आपको दिखाई देगी। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा में भी अब बढ़ जाएगी बारिश की गतिविधियां। और ये पूरे आप गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आप देखिए पूरे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। और उसी तरह से बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन मतलब खंड वर्षा तो होगी, लेकिन 31 तारीख से करके 2 अगस्त या 3 अगस्त तक अच्छी बारिश बिहार के ज़्यादातर इलाकों में रहेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, शेखुपुरा, लखीसराय, बांका, जमुई, सब इलाके में अच्छी बारिश की संभावना उस समय नजर आ रही है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में आज हो सकता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में खंड वर्षा हो जाए, और ये बारिश की गतिविधियां आपने देखा होगा बहुत अच्छी हो रही है। अभी जो भीलवाड़ा वगैरह में, सारे इलाकों में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है, तो यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं आप देखेंगे कि सवाई माधोपुर से लेकर के बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं, अजमेर, पाली, यहाँ पर अच्छी बारिश है। और बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो वेदर एक्टिविटी है लगातार जारी रहने वाली है, क्योंकि वेदर सिस्टम एक के बाद एक बनने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि 31 और 1 तारीख से यहाँ पर जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और अगले 2 दिनों के दौरान खंड वर्षा पश्चिमी राजस्थान में भी कई इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, बलोत्रा, ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो उसके बारे में बात करेंगे अभी, क्योंकि गुजरात में हम पहुंचे नहीं, तो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में तो झमाझम बारिश जारी है, ग्वालियर संभाग में थोड़ी कम है जो 31 तारीख से बढ़ जाएगी। अभी आप देखेंगे तो काफी दिनों के बाद नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगरमालवा, उज्जैन, झबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी, धार, खांडवा, खरगोन, देवास, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतुल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, उज्जैन, रायगढ़, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा वगैरह में भी। और 1-2 तारीख से आप फिर से रीवा, सतना, सिद्धि, छतरपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, ये सारे इलाके बारिश बहुत अच्छी देखेंगे। मध्य प्रदेश में कोई भी कमी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं और जारी रहेंगी। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है और मध्य भाग है, जैसे बेमेतरा, बलौद बाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, और ये जो है कांकेर, कोडरगामा, नारायणपुर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और ये झारखंड में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, भारी तो नहीं होगी लेकिन हाँ बारिश की गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर नीचे होती है तो ये झारखंड को कवर करती हुई जाती है। तो झारखंड में 31 तारीख से तो काफी अच्छी बारिश हो जाएगी, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान भी यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन रहने की संभावना है। और उड़ीसा के भी काफी इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे, यानी अच्छी बारिश यहाँ पर भी रहेगी।
सूखा मौसम यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं देने वाला है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश महिसागर, अरवली, मोड़सा, हिम्मतनगर, महेसाना, पाटन, सबरकांठा, पालनपुर, बनसकांठा, ये जो इलाके हैं ये भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश देख सकेंगे। और यहाँ पर जो भी पानी की कमी आपने देखी थी वो पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी और बाढ़ से कुछ राहत मिलेगी। बारिश होती रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। आज और कल में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपका पूरा जो ये है नागपुर में बहुत अच्छी बारिश हो रही है ऑलरेडी। भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, यवतमाल, बुलढाना, जलगांव, धुले, नंदुरबार और नासिक, औरंगाबाद, पालगढ़, ये जो इलाके हैं ये बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं अगले 2 दिनों के दौरान। लेकिन भीड़, परभनी, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, ये जो थोड़े कम बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। अब अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो 31 तारीख से 2-3 तारीख तक यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। ऊपरी वाली पश्चिम बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। अगले 2-3 दिनों के दौरान लाइट टू मॉडरेट रेन ही आपको दिखाई देगी। अब अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी देखिए आप बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी इसलिए दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर क्योंकि देखिए जो ऑफशोर तरफ है उत्तरी कर्नाटक तक है और बाकी जो सिस्टम है वो ऊपर की तरफ है। तो आपका जो तेलंगाना में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, लेकिन जो इंटीरियर कर्नाटका हो गया, रायलसीमा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, वो पूरी तरह शुष्क रहेंगे, बहुत ही हल्की बारिश रहेगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। आपका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में भारी वृद्धि होने वाली है, भारी बारिश की संभावना है। लेकिन जो लक्षद्वीप है वहां पर हल्की बारिश और 1-2 मॉडरेट स्पेल आपको दिखाई देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए सबसे जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।